हम लोग भगवद गीता की भूमिका को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने भगवत धाम के बारे में कुछ सुना था, गोलोक के बारे में भी सुना था, वैकुंठ के बारे में सुना था, वहाँ तक जाने की योग्यता के बारे में सुना था। अब आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएँगे प्रभुपाद जी, उसका उत्तर देंगे कि भगवत धाम में कैसे पहुँचा जा सकता है? इससे पहले कि हम उसको शुरू करें, कुछ भक्त काफ़ी नए भी लग रहे हैं इसमें, इन द सेंस जो अभी भक्ति को उतनी प्राथमिकता नहीं दे रहे होंगे। देखिए, हम लोग को वास्तव मानव जीवन जो कुछ है वो इसके लिए ताकि इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें, मरने के बाद हम भगवान के पास चले जाएँ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हम इस परीक्षा की तैयारी करें। बाकी हम आज ही मैं विचार कर रहा था विच विच कृष्ण भावना में विचारशीलता बहुत बढ़ जाती है कि 8 से 9 घंटे हम केवल 2 टाइम पेट को खिलाने के लिए कर रहे हैं। दैट अ क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्राइकिंग क्वेश्चन है ना? क्या 2 वक़्त की रोटी या 3 वक़्त का खाना खाने के लिए हम 9 घंटा काम करेंगे? इतना तो पशु भी नहीं करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मानव देह को धारण करने का कोई उच्चतर प्रयोजन होना चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या हम केवल 9 घंटा, 10 घंटा इसीलिए काम करते रहें कि हमारा शरीर धारण रहे और यह ना मालूम चले कि शरीर धारण करने का प्रयोजन क्या है? तो ये कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। इससे कम में तो पशु भी काम चला लेता है। इतनी मेहनत तो पशु को नहीं करनी पड़ती है। आप देखिए कुत्ते को, बिल्ली को कितने 9 घंटे मेहनत नहीं करनी पड़ती खाना कम करने के लिए, खाना प्राप्त करने के लिए, जीवन धारण करने के लिए। तो ये मुख्य सुविधा है इंसान की कि वह भगवान के धाम जाने के बारे में सुन सकता है, उस पे अमल करके भगवान के धाम जाने के योग्य बन सकता है। उसी बात को प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं। तो पढ़िए इसको। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता लेकिन है। ये प्रश्न उठेगा क्यों? अब बताइए क्यों उठेगा प्रश्न? क्यों उठेगा प्रश्न? भगवत धाम जाने की इच्छा क्यों होगी? आपने क्या सुना भगवत धाम की? क्या एडवर्टाइज़मेंट प्रभुपाद जी की है? नित्य है और शाश्वत है। हाँ, ठीक है की बात है और अव्यय है और अनलिमिटेड हैप्पीनेस है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नित्य हो और वहाँ भी इसी प्रकार से दुःख मिलता रहे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो तो समाप्ति नहीं होगा। लेकिन नित्य है, शाश्वत है और असीमित आनंद से युक्त ऐसा स्थान है। और वापस हाँ, ये भी नहीं है कि वहाँ पे असीमित आनंद मिला और वो तो वहाँ रहा लेकिन फिर हम यहाँ टपक गए वापस, ये भी नहीं है। कभी वापस नहीं आना पड़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे अच्छे स्थान का श्रवण करके व्यक्ति सोचेगा मैं कहाँ जाऊँगा? कैसे जाऊँगा? स्वाभाविक तो है लेकिन स्वाभाविक ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। यहाँ पे मेरा दृष्ट विषय है, हम गाँव में गए थे, सिलोरा में गए थे और वहाँ मैंने बताया थोड़ा-सा वर्णन किया इंडोनेशिया का, कि वहाँ कैसे झरने हैं और प्राकृतिक सुंदरता है और फल में भी वो नहीं है, केमिकल होते ही नहीं इत्यादि। तो मेरे सामने ही 2 भक्त पूछे कि टिकट कितने रुपए का है? तुरंत पूछे। मतलब 10 मिनट की प्रीचिंग से तुरंत स्पृहा आ गई कि भाई वो कितना टिकट टिकट लगता है कि वहाँ हम जाएँ। देख के आएँ भाई क्या है आप। तो अब इस प्रकार की स्पृहा लोगों की भगवान के धाम जाने के लिए क्यों नहीं हो रही है? तो कुछ लोगों को तो श्रद्धा ही नहीं है कि ऐसा है। अगर जिस व्यक्ति की श्रद्धा है कि भगवान का धाम है, तो वह उसकी नित्य अवेयरनेस, नित्य चैतन्यता बनी रहेगी कि भगवान का धाम है और मुझे वहाँ पे जाना है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति विदेश में जाकर के जेल में फँस जाए, प कदाचित, तो वह सोचेगा यहीं अब अच्छा परिवार बन गया है, मित्र हो गए हैं, यहीं पे रहूँगा, ऐसा नहीं सोचता है वो। वो हमेशा सोचता रहेगा कि किस तरह से मैं इस जेल से छूट करके अपने परिवार से वापस मिलूँ, है कि नहीं? तो ये भले ही एक बार में नहीं होता है, लेकिन बार-बार श्रवण करते हैं, तो ये बातें धीरे-धीरे हृदय में उदित होती हैं। मुख्य कारण क्या है कि हम लोग को बाध्य होकर के बहुत सारी ऐसी बातों को श्रवण करना होता है, जिनका संबंध भगवत धाम जाने से नहीं है। जो मैं देखिए आपको बातें बोल रहा हूँ, वो आप लोगों को अपने जीवन में घटित होते हुए दिखनी चाहिए, तब आपको बात स्वीकार्य नहीं होगी। दिन भर में 8-9 घंटा तो हम भागवत नहीं सुन रहे हैं और जो बातें हम कर रहे हैं, क्या वो उस प्रकार से हमको प्रेरित करती हैं या धक्का लगाती हैं कि हम हमें भगवान के धाम जाना है? वो आप प्रश्न कर लीजिएगा अपने आप से। और इसी कारण से व्यक्ति
इस अवेयरनेस में, चैतन्यता में नहीं रहता है कि मुझे भगवान के पास जाना है। बातें बहुत सिंपल लग रही हैं, एप्लीकेशन कीजिए तब देखिए जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। बहुत सिंपल लग रही है ना बात, लेकिन दुनिया में हम, और ये भी आप नहीं कह सकते वो सारी बातें जो हम करते हैं वो आवश्यक है। स्क्रैच योर ब्रेन्स, क्या वो हर बात जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए, हमारी नौकरी के लिए, हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक है? तो वो स्मृति हटेगी ना वहां से, उससे जो बातों का लिंक है जो भी प्रभुपाद श्लोक कोट कर रहे हैं उससे, इसलिए मैं सब बातें बोल रहा हूँ। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवत धाम कैसे पहुंच सकते हैं। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस तरह से दी गई है। 8.5, मेरे पीछे बोलिएगा, माइक पे नहीं बोलिए, माइक पे बोलेंगे तो मेरे पीछे बोलिए। अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। याति नास्ति अत्र संशयः। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अंतकाले अर्थात अंतकाल के समय, अर्थात मृत्यु के समय। च माम एव मेरा ही, बड़ा स्पष्ट हिंदी है। स्मरण मुक्त्वा, स्मरण मुक्त्वा, स्मरण करते हुए मुक्त होता है। कब? कलेवरम, स्मरण करते हुए कलेवर से मुक्त होता है। ऐसे करते समझना चाहिए। कलेवर का अर्थ है शरीर, बड़ा स्पष्ट है। यह जो, अब जो का मतलब चाहे वो चंडाल हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई भी हो, यह में यहाँ पे कोई उपाधि नहीं लगाई जा रही कि भाई ये इस कैटेगरी का होगा, तो ऐसा लिखा है यहाँ पे। यह मतलब कोई भी, इसमें वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं है। वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं, अर्थात इसमें कोई उपाधि की अपेक्षा नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, ना, कोई भी नहीं। यह तो इस प्रकार से जो शरीर छोड़ता है, तो प्रयाति, प्रयाण करता है, शरीर छोड़ता है। समद्भावम, वह व्यक्ति मद भाव, मेरे भाव को प्राप्त करता है, मेरी स्थिति को। जैसे भगवान शाश्वत हैं, ज्ञानमय है, आनंदमय, वैसे प्राप्त करता है। याति, चला जाता है, मेरे भाव को प्राप्त करता है। ना अस्ति, नहीं है, अत्र, इसमें, संशय, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक, पढ़िए आगे। अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस अनुवाद में कुछ विशेष शब्द जोड़ा है, और वो शब्द क्या है? तुरंत। बहुत सुंदर आपने पकड़ा, तुरंत। यह भी नहीं है कि मेरे भाव को प्राप्त करने में कुछ समय लगता हो। जैसे मान लीजिए कि ये एक रूम जेल है, मुझे लगता है, मुझे पता है जेल जैसी ही लगती है ठीक है, लेकिन जैसे ही ये समाप्त होती है और दरवाजे से बाहर निकलते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं कि नहीं? बस वैसे, वैसे तो ये जेल नहीं है, लेकिन जेल में मान लो कोई है, जैसे ही वह उस दरवाजे के बाहर निकला, वो एक सामान्य नागरिक है। तो सिंपल सी बात सोच लीजिए। तो आप इस चीज को नारद जी के जीवन में देखते हैं कि नहीं? नेपतत पांच भौतिकम, जो पंचभूत से बना शरीर था वह तुरंत छूट गया और मुझे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। कैसे? तडित सौदामिनी यथा, जिस प्रकार से बिजली एक ही समय दो जगह चमके, उस प्रकार से। याद आ रहा है आप लोगों को? ये बात हमेशा स्मरण रखनी चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूं कि हमारा आध्यात्मिक शरीर एक क्षण की दूरी पे है, एक क्षण की दूरी पे। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण किया, हमेशा हमेशा के लिए सारी समस्याएं समाप्त। अब इसलिए मैं इसे बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हमारे जो भक्त हैं वो निश्चिंत हो गए हैं। कितनी कितनी समस्या लेकर के बैठे हैं ना, और वस्तुतः वो वस्तुएं जो कि आपको अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने आप प्राप्त होंगी, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, या जो कुछ भी है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। जिन चीजों को आपको अपने आप प्राप्त होना है, उसके लिए हम बहुत चिंता कर रहे हैं कि नहीं? करते ही रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा।
और जो चीजें अपने आप हमको नहीं मिलेंगी और उसको मिलने से बहुत अधिक लाभ होगा, उसके बारे में चिंता नहीं है हमारी। यह सफिशिएंट चिंता नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सब लोगों की कोई चिंता नहीं है, लेकिन कुछ चिंता, और चिंता से मेरा मतलब ईगरनेस, आग्रह हमें थोड़ा बढ़ना चाहिए कि कितना बड़ा लाभ होने वाला है इस चीज से। ठीक है? और वो कैसे होगा? अगर हम सीधी इक्वेशन बिठाएं, जो नियम बताएं, वो वह तब होगा जब हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करें। तब कहेंगे तो फिर मृत्यु के समय करते हैं, अभी करने की क्या जरूरत है? उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे बढ़ते हुए। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद्भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह हैं, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत नहीं अपितु असत है, यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, यह चित नहीं है अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अपने शरीर के बारे में हम क्या जानते हैं? यही उत्तर है कि कुछ भी नहीं जानते। पेट कैसे पाचन तंत्र हमारा बना हुआ है, कोई नहीं जान रहा है। आंख हमारी कैसे देख रही है, नाक से हम कैसे सूंघ रहे हैं, या कुछ भी गर्म सर्दी का अनुभव कैसे कर रहे हैं, देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं जानते। हो सकता हो कि कुछ थोड़ा बायोलॉजी या आयुर्वेद अगर कुछ पढ़ेगा तो जानकारी होगी, लेकिन फिर भी यह तो नहीं समझ में आ रहा है कि कितना मात्रा हमारा रस बन गया शरीर से, खाने का रस बन रहा है, वो कैसे हमारे मांस में परिणित हो रहा है, तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये बुद्धि में किस प्रकार से हमारे तंतु चल रहे हैं, तो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। टोटल अज्ञान, अविद्या जाल जिसे कहा जाएगा, अविद्या का जाल है। तो ये थोड़ा देखते चले ये। अच्छा, ये बातें मैं बार बार क्यों सुननी पड़ रही? क्योंकि ज्यादा भूलने में समय भी नहीं लगता। तुरंत भूल जाते हैं और तुरंत क्लास के बाद ही सोचने लग जाएंगे हम ये शरीर है और शरीर के अनुसार कार्य करना है। ठीक है, हमें पढ़िए पढ़िए। हाँ, हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसी अनेक वस्तु हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह आप लोग को अभी पता नहीं हो क्या कौन सी ट्रेंच है वो, मैरियाना ट्रेंच, वहां भी जीवन पाया गया है। आई मीन दैट्स क्वाइट अमेजिंग। 10,000 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर गहरा है वो। बता रहे हैं कि उससे भी और गहरा हो सकता है, और वहां पे भी जीवन पाया गया है। तो वहां का जीवन कैसा होता होगा? वहां तो प्रकाश का भी नितांत अभाव ही होता होगा, प्रकाश तो होता नहीं वहां। 11 किलोमीटर पानी के नीचे भी जीवन है। तो क्या जानते हैं हम जगत में? इसीलिए एक बात तो हमें विश्वास करनी चाहिए कि साइंटिस्ट पे विश्वास नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो एक छोटे बच्चे की तरह खोज रहे हैं। शास्त्र पे विश्वास करना चाहिए, यद्यपि वो अविश्वसनीय लगता है। और ऐसा भी नहीं कि शास्त्र, जो साइंटिस्ट की बातें सब विश्वसनीय होती हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत ना होकर दुख से पूर्ण है। मैं एक बात ये सुबह भी कहना चाहता था इस बारे में। झूठे सुख और झूठे दुख से प्रभावित ना होइएगा। झूठा सुख है इंद्रिय तृप्ति का सुख, और झूठा दुख है तपस्या का दुख। पहली वाली बात तो समझ में आ गई होगी, कई बार सुना आपने। दूसरी बात कभी नहीं सुनी होगी। अनुभव तो रोज किया है, लेकिन सुना नहीं होगा। समझ में आ रहा है? झूठा दुख, झूठा सुख तो समझ में आ रहा है कि इंद्रिय तृप्ति जो है वो हमको सच्चा सुख नहीं देती है, लेकिन हम जाप कर रहे हैं तो हमारे मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये झूठा दुख है। झूठा दुख समझ रहे हैं? एक्चुअली सुख है। जीव का समय बात कहते हैं कि भक्ति की प्रारंभ से ही हमें रस मिल रहा होता है, लेकिन वो प्रकट नहीं होता है। प्रकट होता है अनर्थ निवृत्ति के बाद। कभी कभी अनर्थ निवृत्ति में भी आपको प्रकट रस अनुभव होता है। जप करते समय, प्रसाद खाते समय तो खैर होता ही है, लेकिन रस मिलता है। मंगल आरती के समय भी कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है। और उसका अनुभव मैं कई बार बता चुका हूं, जब हम बीमार पड़ जाए हैं और ना कर पाए साधना, तब अनुभव होता है कि हमको अच्छा लगता था। यद्यपि जब हम रोज करते थे तो हमको नहीं लगता था कि कुछ हमें विशेष रस मिल रहा है।
मैं समझता हूँ हमारे भक्त बीमार पड़ते ही नहीं, तो कैसे समझेंगे इस बात को? हम प्रार्थना भी नहीं कर रहे कि बीमार पड़े इसका अनुभव करने के लिए, लेकिन कभी ना कभी तो हर भक्त बीमार पड़ जाता है और उसको अनुभव करता है कि यद्यपि रोज करने में लग रहा है कि हम संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं, जप कर रहे हैं, मंगल आरती उठ रहे हैं, ये सब हर दिन लगता है संघर्ष हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे उस संघर्ष में भी एक सुख है। इज इट नॉट? तो इस झूठे दुख का एक इल्यूजन माया कर रही है कि भाई तुमको सुख नहीं मिल रहा, क्यों मर रहे हैं यहाँ पे, उससे भी प्रभावित मत होइएगा। झूठा दुख है कि नहीं? वास्तविक भगवान का नाम नाम जो है, कथा है, वो सब रस्म है। हम कितनी बार उदाहरण दे चुके हैं, भाई पैसे तो मिलते रहे कथा वथा करने के लिए, ना सुनने के लिए, और फिर भी आकर के श्रवण करता है तो कुछ रस है, तभी तो हम कर रहे हैं। यद्यपि यह तपस्या है और आगे जाकर के ये सुख एकदम प्रत्यक्ष अनुभव होने लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमारा शरीर इस समय दुख से ओतप्रोत है, वस्तुतः दुख से ओतप्रोत है कि नहीं? अगर अभी भी नहीं आपको समझ में आ रहा तो 2 घंटा ऐसे ही बैठे रहिए सीधे एकदम। फिर देखिए कितना इतना हमारा हमारा तो इस कलियुग में सामर्थ्य नहीं। आज मैं महाराज जी के प्रवचन सुन रहा था तो हम देख रहे थे हम लोग कितने लद्दड़ हैं। 2 घंटा अगर हम ऐसे बैठ गए तो सोचेंगे हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। और वो इतना देर तपस्या कर दिया कि उसके सिर पे क्या बाम्बी चढ़ गई थी, क्या बाम्बी बोल रहे थे ना? दीमक चढ़ गई थी, उसकी दीमक ने बाम्बी बना ली। तो क्या है हम हिरण्यकश्यप के सामने? का अगर वो इस्कॉन डिवोटी होता तो कहाँ पहुंच गया होता? है कि नहीं? मैं मेरे को तो यही कौन रहा था कि कितनी हमारी निम्न स्थिति है कि हम 2 घंटा भी बैठने में, कभी आदमी ऐसे बैठता है, कभी वैसे बैठता है, कभी ऐसे करेगा, वो लिए कभी उसमें तो कुछ लोग ऐसे जो माला वो उठाते ही नहीं, इतनी माला उनकी भारी होती है, बेचारे सो जाते हैं तुरंत। ये कलयुग की स्थिति है। तो इसीलिए जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में नम्र होना कठिन नहीं है क्योंकि कोई गुण ही नहीं हमारे पास। लेकिन एक बात बहुत अच्छी मुझे महाराज की लगी कि सहयोग से समृद्धि आती है। बार-बार उस पे सोच रहा था किसी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्त लोग सहयोग करें, एक-दूसरे से कोऑपरेट करें, प्रेम से रहें और सब लोग मिल करके भक्ति में प्रगति करें। भाई यह भी तो एक आप लोगों का सहयोग है ना, आप लोग सामने बैठे हैं, तो मैं उत्साह से कुछ कथा कह पा रहा हूँ। भक्त लोग भी आकर के श्रवण कर रहे हैं। ये सब लोग मिल करके भगवान का गुणगान कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये भगवान कृष्ण को बहुत पसंद करता है। एनीवेज़ बात आ गई तो तुमने बोल दिया। ये शरीर जो है वह दुःख से उत्प्रोत है और आध्यात्मिक शरीर सुख से उत्प्रोत है, तो कृपया कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो करते चलिए कि कहाँ अपनी शक्ति को हमें इन्वेस्ट करना है। इससे पहले हम आगे जाएँ, जो महाराज उस दिन कथा कर रहे थे, कहाँ कब बोल रहे थे मैं भूल जाता हूँ, लेकिन शायद सुबह वाली क्लास में बोल रहे थे कि धान वाला एग्ज़ाम्पल सुपर एग्ज़ाम्पल था। भाई बहुत सुपर एग्ज़ाम्पल था कि कोई व्यक्ति, मैं उसको भक्ति में मैपिंग कर रहा था कि चावल का धान जो होता है, दाना है ना? धान कहते हैं, धान बोया जाता है ना? अच्छा, तो वह कीचड़ में बोया जाता है। अब वो कोई व्यक्ति कहेगा देखो कितना मूर्ख व्यक्ति है, कीचड़ में अपना धान उगाए मेहनत से, वह फेंक के आ रहा है। हाँ, और वह भी सबसे बहुत अच्छा बात, उस पे और एक्सपैंड कीजिए। जो सबसे अच्छा धान है, शशिकांत प्रभु वही करते हैं ना, सबसे अच्छा धान है वह कीचड़ में फेंक के आते हैं। अब कोई कहेगा कि भाई ये तो बहुत मूर्ख व्यक्ति है, अपना सबसे अच्छा धान वह भी कीचड़ में फेंक के आ रहा है। लेकिन नहीं, उस धान से आगे कितना-कितना, एक पौधे से बहुत सारे पौधे, एक बीज से बहुत सारे पौधे निकलेंगे या बहुत सारे दाने निकलेंगे। तब मैं सोच रहा हूँ देखिए 2 बातें समझ लेनी चाहिए। एक, हमारे मनुष्य जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय युवावस्था, वो सबसे अच्छा धान कह लीजिए, बहुत अच्छा समय है। उसको अगर पूरी तरह हम भगवान की भक्ति में इन्वेस्ट करें, जितना या फिर कह सकते हैं जितना संभव है वो इन्वेस्ट कर दें, तो मूर्ख लोग तो यही कहेंगे कि हम मूर्ख हैं। कीचड़ में अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है कि नहीं? लेकिन वो आगे कितना लाभ देने वाला है, उसको वह कल्पना वह सोच भी नहीं सकते। बारंबार आप सब लोग याद रखा करिए, अगर जब अच्छा ना भी लगे तो भी, एक कृष्ण नाम 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ, वो कह रहा है कि एक बार कृष्ण बोलने के समान है। किसके बोलने के समान है? कृष्ण। तो यमराज उसको प्रेम नहीं करते, उसको दंड से मत, दंडे तारयम, तेरी इतनी हिम्मत, 1 करोड़ यज्ञ को तुम एक कृष्ण नाम से कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो। अब आप सोच लीजिए कि कितने बड़े भाग्य का निर्माण कर रहा है व्यक्ति, जब वह सुबह उठ करके भगवान का नाम जप कर रहा है। इनकैलकुलेबल बेनिफिट। तो ये सब बातें हमें सुननी होंगी कि हमारे इस समय शरीर की अवस्था क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, तब उसके लिए व्यक्ति नित्य प्रयास करने के लिए प्रेरित रहेगा। ये बात मैं खाली कहना चाहता हूँ। पढ़िए आगे। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है, वे शरीर से उत्पन्न है। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है,
वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। बहुत सुंदर बात है, थोड़ा सा इस पे एक्सपैंड कीजिए, ग्लॉस कीजिए। जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वह शरीर से उत्पन्न होते हैं। जरा थोड़ा सा विचार कीजिए। आज हमारे एक भक्त हैं, उनकी दाढ़ निकल रही, दाढ़ समझते हैं ना, विजडम टूथ, और वो बेचारे कह रहे प्रभु जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम बहुत दर्द में हैं, ऑपरेशन होगा ये वो। अब आप ये बताइए कि जब से वो पैदा हुए और अब तक क्या एक बार भी अपनी दाढ़ के बारे में सोचे हैं? दाढ़ नहीं समझते, दांत पीछे वाला भाग, नाम नाम ही नहीं पता, याद करने पड़ते, एक बार भी नहीं सोचे। जब वो दर्द देना शुरू किया, अब उसके अलावा हम कुछ नहीं सोच पाते। इज इट नॉट? अपने ब्रेन के बारे में आप लोग कितना सोचते हैं? सर के बारे में भी कुछ नहीं सोचते हैं। जहाँ वो आधा सीसी का दर्द या कुछ और दर्द होने लग जाता है, तो अब वही सोचते हैं। चलिए ऊपर तो एनालिसिस कर लिया, टांग के घुटने के, वो जो सॉरी घुटना नहीं, पाँव के जो छोटी उंगली, उसके बारे में क्या विचार है आपका? आप लोग इस, अगर मैं बोल दूं कि कैसी लगती है आपके खुद के पाँव की उंगली, तो आपको याद नहीं रहेगा। देखेंगे क्या है, आज दिखाई पड़ रही है ना? और कदाचित उसमें परिक्रमा करते करते, मैं कोई शाप नहीं दे रहा हूँ खाली बोला, होता ये कभी एक हल्का सा एक कांटा लग जाए, देखिए तुरंत सारा ध्यान उस पर चला जाएगा। तो यानी उसमें सुख देने की क्षमता कितनी है? जीरो ही मान के चलिए, कुछ भी नहीं है क्षमता। और दुख देने की क्षमता, अब ये एक एक अंग पे आप मनन कर सकते हैं कि भाई ये हमको सुख कितना दे रहा है और दुख कितना दे रहा है। तब ये भावना कभी नहीं आएगी, या आएगी तो कम से कम इसको हम निरस्त करते हुए चलेंगे कि इस जगत में हम किसी तरह से सुखी हो सकते हैं। और ये अमीर पे भी घटित होता है, गरीब पे भी घटित होगा, उतना ही दर्द होता है। सर का दर्द सबको बराबर ही होता है। ठीक है, तो इस शरीर से उत्पन्न होता है, तो कहेंगे चलो हम आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करने से सॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम। ये भी बहुत बड़ा ज्ञान है। लोग जब दुख प्राप्त करते हैं तो सोचते हैं हम आत्महत्या कर ले, नहीं, तुम और दुख भोगोगे। फिर वो शरीर तुमने नष्ट किया, मानव शरीर भगवान का वो गिफ्ट है, तो उसके लिए फिर वो सूक्ष्म शरीर में भूत प्रेत की तरह बन के घूमते रहो। सुन चुके थे आप, सर्प प्रेत बना था वो, प्रेत सर्प। तो आत्महत्या करने से शरीर नष्ट नहीं होगा, फिर तो शरीर प्राप्त होगा। लेकिन भगवत शरीर, भगवान के पार्षद का शरीर प्राप्त हुआ, तब हमको नहीं प्राप्त होगा। यस, इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। अब मनुष्य इसका मतलब क्या है? हम अगर भगवान के पार्षद का देह प्राप्त नहीं करने का प्रयास करेंगे, करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा देह अब तैयार नहीं है। व्हाट अ स्टेटमेंट, इज इट नॉट? ऐसा नहीं है कि अब दूसरा देह नहीं मिलेगा, आपको मुक्त कर दिया जाएगा। कभी कभी कौन आपके वाले घर वाले बता रहे थे, प्रभु जी ने पूछा कि कुछ करो भाई, भजन करो मरने के बाद कहाँ जाओगे? तो क्या बोल रहे थे, घर भगवान में लीन हो जाएंगे ना, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, भगवान में लीन हो जाओगे। अभी तुम पूरा समाज में लीन हो, भौतिकता में लीन हो, और अपने आप ही ब्रह्म में लीन हो जाओगे। कि ब्रह्म में लीन होना क्या, क्या ये मतलब रेवड़ी खाने जैसा है? रेवड़ी होते हैं ना, रेवड़ी क्या होता है, क्या नहीं, रबड़ी नहीं, रेवड़ी होती है जो ट्रेन के किनारे बिकती है ना, छोटी छोटी तिल के तेल वाली, ऐसा है क्या रेवड़ी? ब्रह्म में लीन होना इतना आसान है क्या? हाँ, भगवान के चरणों में ब्रह्मलीन ऐसा कुछ। भगवान के चरण में, जिस भगवान के चरण का तुमने कभी स्मरण नहीं किया, वहां ऐसे लीन हो जाओगे। ठीक है, हम तो ऐसे शब्द सुने हैं। एक भक्त, बहुत अच्छे भक्त, उनके पिताजी बोले मर जाऊंगा, मरते दम तक बिजनेस करूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन बोले कि ताऊ जी मर गए, आप देख नहीं रहे हो, सब छोड़ के चले गए, नहीं जो भी हो, मरते दम तक मैं बिजनेस करूंगा। क्या तो देखिए आसक्ति, तो फिर क्या वही प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि ठीक है, तुम भारत से आसक्त हो तो भारतीय बनोगे, लेकिन भारतीय शरीर में नहीं। समझ में आया? तुम भारत में आसक्त हो तो भारत में ही जन्म मिल जाएगा, लेकिन चूहा भारतीय, भारतीय चूहा, भारतीय शेर, भारतीय जिराफ, या भारतीय जो कुछ मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि भारतीय मनुष्य ही बनो। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, पढ़िए। अरे भाई दूसरी लाइन तो बाउंसर है, प्लीज। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी का ना एक एक लाइन इज लाइक सो मच लोडेड विद सो मच ऑफ विजडम, इसे कहना चाहिए। कि निर्धारित कर दिया जाता है कि अब इनका अलग
क्या होगा? जैसे सोचिए सिंपल सा एग्जांपल, आप लोग वो जानते हैं ट्रांसफर ट्रांसफर जो गवर्नमेंट उसमें काम करते हैं वो ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर होने के लिए पहले ही आप लोग को छुट्टी कर देते हैं? नहीं, दूसरी जगह जहाँ पे स्थानांतरण होना है वो पहले निश्चित किया जाता है और कि भई यहाँ उनकी पोस्टिंग होगी, उसके बाद यहाँ से आपको बस लेटर आता है कि यहाँ से वहाँ पोस्टिंग होगी। बहुत सुंदर बात है। कर्मणा दैव नेत्रेणा, इस समय जो कर्म व्यक्ति कर रहा है उससे निश्चित किया जा रहा है कि उसका अगला अगला जन्म कहाँ पे होगा। अमरनाथ प्रभु, अगला जन्म कैसे मिलेगा किसी व्यक्ति को? फ़ोन में देखने से? यू थिंक आई कैन नॉट सी यू? अरे भाई इतनी छोटी क्लास में तो एब्सेंट मत भाई देखो ये कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। मेरे का मूड खराब हो जाता है ऐसे। हिंदी तो समझते हैं ना? हिंदी नहीं समझ रहे हैं? अगर मैं बोलूँगा कल फीस्ट है 35,000 रुपए का, तो आपको समझ में आया ना मैंने क्या बोला? डोंट बी एब्सेंट माइंडेड। देखिए औपचारिकता नहीं है ये क्लास। ये आपके संग मेरे संग घटित होने वाला है कल। ये समझ लीजिए बात को। कल ही होने वाला है। कल हो सकता है करुणामृत प्रभु ना बनाए, उनका फीस्ट खा रहे हो हम कल। मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ। या आप या मैं या मेरा भी फीस्ट अनाउंस हो जाए कल। आप लोग पैसे तो दे ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल माय डियर डिवोटीज़। उस दिन परम पूज्य लोकनाथ महाराज बोल रहे थे, आप भी थे ना क्लास में? महाराज बोल रहे थे कोई व्यक्ति मर गया तो सब हँसने लगे थे। तुम लोग हँस रहे हो, अरे तुम्हारी भी यही गति हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं हो रहा किसी और के बारे में बात हो रही है, उसका जो है कर्म के अधीन में है, वो मरेगा और हम नहीं मरेंगे, आज नहीं मरेंगे, कल नहीं मरेंगे। ये हमें अपने कल्याण के लिए समझना होगा, डाँट नहीं खाइए, साथ ही खाइए। तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे बताइए? विजय प्रभु क्या बात बोली गई? प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पे? माइक दीजिए इनको। मरने से पहले अगले जन्म में हमें क्या बनना है वो हमें निर्धारित हो जाता है और वह किस पे आधार पर निर्धारित होता है? इस समय कर रहा है। और कौन कौन निर्धारित करता है? प्रभुपाद कह रहे हैं कि उच्च अधिकारियों के द्वारा। उच्च अधिकारी मतलब भारत के कोई प्रधानमंत्री नहीं, उनके से भी ऊपर जो हैं देवता, वह सब निर्धारित करते हैं कौन व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है जानना कि यद्यपि हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं, सोच रहे हैं स्वतंत्र है, स्वतंत्र कुछ नहीं हो, सब देख रहे हैं, देखा जा रहा है कि क्या कर रहे हैं, उसके आधार पर वो करते हैं निर्धारित, और वहां कोई रिश्वत नहीं चलती। यहाँ पे होता है ना कि यहाँ पोस्टिंग, यहाँ अच्छी पोस्टिंग नहीं है, हमको यहीं रहने दीजिए, तो रिश्वत खिला के चल जाता है, लेकिन वहां कोई रिश्वत नहीं चलती। पढ़िए। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। क्या दोबारा से पढ़िए, लगे सुनाई नहीं पड़ा, म्यूट हो गए सब लोग, फिर से पढ़िए। इस यह जीवन, खाली इसको इसका बस निर्णय बस यही पढ़िए, यह जीवन, और यह 3 बार पढ़िए इसको। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए कुछ है। भी याद नहीं रहा इस प्रवचन से तो ये बात जरूर साथ में लेके जाइए। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इतना याद हुआ? आंखें बंद करके बोलिए, आंख खोल के बोलिए, आंख बंद करके बोलिए। अब भूल जाइए इसको। समझ रहे हैं? क्या याद हुआ आपको? तेलुगु में बोलो क्या लिखा है इसमें। नहीं बोल सकते। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। ये नहीं कि हम यहाँ सेठ बन गए, अब आराम करेंगे, अब तो बहुत दिन रहेंगे, ऐसे नहीं है। बहुत दिन नहीं रहने दिया जाएगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हम बहते जा रहे हैं प्रभाव में। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा शरीर प्राप्त होगा, अच्छी बुद्धि प्राप्त होगी, अच्छा स्थान प्राप्त होगा। कम से कम अगर एकदम बहुत तरह से देखा जाए, और आध्यात्मिक कर्म करेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। ठीक है, पढ़िए। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। अब एक बात समझ लीजिए, हमारा श्लोक क्या चल रहा था? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सदजन देहम सयाति परमाम। नहीं, ये अलग चला गया। ये श्लोक याति नाते इस तरह से, वो भी श्लोक है लेकिन वो अलग श्लोक है।
तो कहने का आशय ये है कि देखिए, अगर जीवन भर हमने माया की ही चर्चा करी है, तो अकस्मात भगवान का स्मरण नहीं हो सकता है। अजामिल जैसा केस रेयर कहीं होता है। वो खुद ही आश्चर्य कर रहा था कि मेरे मुख से मी मेरे मुख से भगवान का नाम कैसे आ गया? नाम स्वस्त्यनम हरे, कैसे आ गया ये मेरे मुख से नाम? तो वो एक एक्सीडेंटल केस है, लेकिन प्रायः सभी के संग ऐसा नहीं होने वाला है। जीवन भर हमने जिधर आसक्ति को क्या कहेंगे उसको मतलब कल्टीवेट किया है, बढ़ाया, अभिनिवेश किया, वहीं पे मन बार-बार जाएगा, वहीं पे मन बार-बार जाएगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है? जितना जल्दी व्यक्ति को समझ में आ जाए, भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ाना चाहिए। और वह कैसे बढ़ता है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम इत्यादि के द्वारा। जितना-जितना भगवान का स्मरण करेंगे, उतना हृदय शुद्ध होगा, और जितना हृदय शुद्ध होगा, उतना ही माया के विचार में संलग्न होने की प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? है कि नहीं? आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कोई बात करेगा तो आप उस उधर और बात करना चाहेंगे नहीं। मैंने देखा है कि अच्छे साधु लोग तो ज़्यादा बात भी नहीं करते। भगवान के बारे में आप देखेंगे बहुत उत्साह रहेगा बात करने का। लेकिन भौतिक वार्ता होगी तो वो एकदम इंडिकेट कर देंगे कि आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। Maybe not in a very gross way, but they will indicate कि we are not interested. तो ये अच्छे साधुओं का लक्षण है कि वह कृष्ण कथा से इतर कोई चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये सब की रील बन रही है मन में। मेरी बातें समझ रहे हैं? रील वो मन में आ रहा है, सब बातें संस्कार बन रहे हैं, और यही फिर उठ उठ करके मन में वापस उभरेंगे, और मृत्यु के उसमें हो सकता है कि ये सारी बातें आपके सामने आ जाएं। हम जब ये शरीर छोड़ेंगे, भगवान अभी गए, कभी गए, हाँ। हाँ, ये प्रश्न ये है कि क्या वो आध्यात्मिक शरीर वो किस रूप में होगा ना? अच्छा प्रश्न है। क्या वो चतुर्भुज रूप में होगा, द्विभुज रूप में होगा? डिपेंड करता है कि व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है। अगर वो वैकुंठ जाना चाहता है तो वहाँ चतुर्भुज रूप होगा। हाँ, तो भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो जैसी आपकी सेवा की वृत्ति होगी उसके अनुसार शरीर प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे गोप कुमार का हम पढ़ेंगे तो गोप कुमार जो है वह द्विभुज रूप में जाते हैं, मतलब ग्वाल बाल के रूप में जाते हैं। तो ये ध्रुव महाराज की तो चतुर्भुज रूप में भी नहीं गए, दो भुज रूप में गए। तो वो व्यक्ति के भाव के अनुसार होता है, जैसे उसका भाव होगा उसके अनुसार उसको शरीर प्रदान किया जाता है। भाव कैसे प्रकट होगा आप जानते ही हैं। भगवान भगवान की साधना भक्ति करते हैं तो आप क्रमशः अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, उस अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, तो भाव स्तर पे समझ में आ जाता है कि मेरा संबंध भगवान से क्या है। फिर प्रेम स्तर के बाद फिर भाव वह संबंध प्रकाशित हो जाता है। आप सुन चुके, पता नहीं आप सुने कि नहीं सुने, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है कि वो बाह्य अपने शरीर से साधना कर रहा होता है, आंतरिक रूप से वह अपने सिद्ध में स्थित रहता है, और फिर वो भगवान नित्य सेवा करते हुए भगवान के चला जाता है। ठीक है, हम और इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, माइक माइक तो पहुंचे नहीं, करनी कॉर्डलेस। हाँ, बोलिए फिर। हाँ, प्रश्न ये है कि अगर हमारा क्या स्वरूप फिक्स्ड है, और क्या हम वैकुंठ जाकर के वापस गोलोक जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। बृहद भागवत तुम्हारा सेकंड प्रभु जी को दे दीजिएगा, और आपको लेना ही है, और आपको पढ़ना ही है। ये क्वेश्चन जो है महंगा पड़ेगा। आप अंग्रेजी जानते हैं और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अब मैं इस बार पढ़ रहा हूँ, बड़ा रोचक ग्रंथ है, एक्चुअली बहुत रोचक ग्रंथ है मेरा। आप तो संकल्प उठ रहा है कि उसको पढ़ाएंगे, पक्का पढ़ाएंगे। स्वरूप चेंज नहीं हो रहा है। गोप कुमार वैकुंठ गए, वैकुंठ में उनको अच्छा नहीं लगा, वह गोलोक चले गए उसके बाद वहां से। अब हम ज्यादा पर्सन नहीं कर रहे उसके ऊपर, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे विषय नहीं है इतना। हम स्वरूप सिद्धि के बारे में नहीं बात कर रहे, खाली इतनी बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन कर रहा है जीवन में, उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है, उसका मन बारंबार भगवान में जाता है। तो जब मृत्यु होगी तब भी उसका मन भगवान में ही जाएगा। आप देखो नारद जी के केस में, उनको पता ही नहीं चला कि कब शरीर छूट गया, इतना उनका एब्जॉर्प्शन था भगवान के शरीर। अजामिल के केस में भी इसी प्रकार से था। बात हम खाली यहाँ पे जो बात कहना चाह रहे थे कि देखिए, उन्हीं वस्तुओं का स्मरण होता है जिनका हम श्रवण कीर्तन करते हैं। तो बड़ा सतर्क रहिए कि किन वस्तुओं का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। मैं बारंबार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, जो लोग मजबूर हैं उनकी मजबूरी को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, कि भाई भक्तों के लिए सबसे अच्छा जॉब है टीचिंग का। तो हम इसको अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, इस समय तो यही व्यवस्था है।
लेकिन टीचिंग में भी क्या क्या अविद्या पढ़ानी पड़ती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, है कि नहीं? जिसकी मजबूरी है वो करे, हमें हमें उसके लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन उसमें भी तो 5 घंटा आपको जब 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 बोलना होता है ना, तो क्या वो मन में नहीं चलेगा? आप सोचिए, आप एक दिन 5 घंटा भागवत सुनेंगे, तब एक दिन ऐसा करते हैं, मैं सोच रहा हूँ एक दिन किया जाना चाहिए कि 6 घंटा अपन भागवतम डिस्कशन करते हैं। और तब देखिए उसका प्रभाव क्या होता है, चाहे सो के आओ, मतलब एक दिन ऐसे देखो प्रभाव की, मान लो 4 घंटे हम लोग और एकदम डिस्कशन के रूप में करें, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम खाली बोल रहे हैं। तो आज आप देखेंगे उसका प्रभाव होता है, ऐसी बात नहीं कि आप प्रभाव नहीं अनुभव करते। अभी 2 घंटा महाराज सुन रहे थे, फिर अब 1 घंटा सुन रहे हैं, और अब देखो किस प्रकार से प्रभाव होता है, एकदम से आपकी चित्त जो है भगवान की तरफ जाने लग जाता है कि नहीं? एटलीस्ट कुछ समय के लिए माया से तो हटता है, दिन भर माया की चर्चा। और अभी हम 1 घंटा, इसके बाद के 8 बजे से तुरंत हम लोग दैनिक जागरण की चर्चा करेंगे। अब देखिए कैसे चित्त आपको डिस्टर्ब हो जाता है। मैं बारंबार कह रहा हूं कि यदि धन कमाने की जरूरत नहीं है, तो इस प्रकार किसी भी प्रोफेशन में मत जाइए, किसी प्रोफेशन में मत जाइए। कोई जरूरत नहीं है टाइम बर्बाद करने की। बहुत टाइम ऐसे ही बहुत कम है बर्बाद करने के लिए, कहा है कि नहीं? आज ही मैं प्रसाद देते समय सोच रहा था कि भागवत अभी कितनी बाकी है, पूरा समुद्र की तरह छूटा पड़ा है, पता नहीं जीवन में पूरा कर पाएंगे कि नहीं। समुद्र की तरह आप लोग नहीं जान रहे, हम जान क्या रहे हैं, देखिए ना एक टीकाओ में कितना विस्तार है। एनीहाउ लेट अस फोकस ऑन दिस पॉइंट। आध्यात्मिक शरीर कैसे प्राप्त होगा? मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करेंगे, और मृत्यु के समय स्मरण तभी होगा जब इस जीवन में बारंबार भगवान का स्मरण करेंगे। उस प्रकार से अपने जीवन को अलाइन करेगा बुद्धिमान व्यक्ति। खत्म करे ये कहानी, समझते ना? चैप्टर क्लोज करे, यस। एक के बाद एक चैप्टर नहीं खुलता रहना चाहिए, इसमें कहानी वही लिखी जा रही है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और कोई शब्द नहीं। थोड़ा और पढ़िए 10 मिनट, फिर हम ओके, यस, प्लीज गो अहेड। जैसा कि पहले कहा चुका। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश है, एकांशेन स्थितो जगत। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा है। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। एक बात जब मेरा हमेशा जब मैं पढ़ता हूँ या स्मरण करता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी सी बात आती है कि यश का क्या महत्व है। और जब यश का महत्व नहीं है, तो फिर धन का क्या महत्व है? मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसी पृथ्वी में आपको कौन लोग जान लेंगे, और इस पृथ्वी के लोगों को कौन जान रहा है? संपूर्ण लोगों को मिलाकर भी कौन जान रहा है? और हम सूर्य घर के बारे में खाली विवस्वान को जानते हैं, उनके तो बेटे का नाम जानते हैं थोड़ा बहुत। सूर्यदेव के बेटे हैं यमराज जी, एक आध दो लोगों का नाम जानते हैं, यमुना जी उनकी बेटी है। बाकी तो और वहां के लोगों के निवासी को नहीं जानते कि वो कितने प्रतापी होंगे। अब इंद्र कितने प्रतापी होंगे उसकी तो हम धारणा भी नहीं कर सकते। मनवंतर के लिए उनका शासन काल रहता है, और वह भी 14 इंद्र आकर के समाप्त ब्रह्मा जी के एक दिन में। और फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पूरे शाश्वत जीवन में मेरी आयु कैसी है। और लोमस ऋषि तो बड़ा ही सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा याद दिला दिया आपने कि भाई एक बार समुद्र के तट पे, मैंने सुना है समुद्र तट पे भजन कर रहे थे, धूप लग रही थी, तो कोई आकर बोला भाई कुटिया तो बना लीजिए। तो लोमस ऋषि के संग ये स्थिति है कि जब ब्रह्मा जी मरते हैं तब उनके शरीर का एक बाल टूटता है, और वो तब मरेंगे जब शरीर के सारे बाल टूट जाएंगे। तो कहते हैं मेरी उम्र ही कितनी है कि जब मैं कटिया बनाऊं। तो अब अपने अज्ञान को देख लीजिए, हम लोग तो कीड़े की तरह बुलबुल बुलबुल करते हैं, उसमें कितनी व्यवस्था बनाते हैं बताइए, कितनी व्यवस्था बना के चल रहा है, उसमें कितनी हमारा समय, हमारा शरीर नष्ट होता है। देखिए मैं स्मरण आ जाता है, यहाँ मकान बनाओ, उसके बाद वहां मकान बना लो, उसके बाद वहां मकान बना लो, ऐसा लग रहा है अपने को विस्तारित करेंगे और हमेशा वहां पे रहेंगे। बहुत कठिन है।
मैं कह रहा हूं कि जब यश का ही महत्व नहीं है तो धन का तो कहना ही क्या। भाई यश तो बड़ा अच्छा लगता है ना, सबसे सूक्ष्म इच्छा यश की होती है कि यश हमारा बहुत फैल जाए, मान प्रतिष्ठा इत्यादि हो जाए। जब उसका ही कोई वैल्यू नहीं है, देखिए क्या वैल्यू है बताइए हमारे इसकी। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा भी विवेक रखेंगे तो भौतिक इच्छाओं का छेदन करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। ध्यान से सुनिए कि महाप्रभु का शब्द है कि भक्ति कर रहा है और अगर इन इच्छाओं का छेदन नहीं कर रहा है शुरुआत से माली होकर के कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा, तो भक्ति का जल श्रवण कीर्तन का वो उधर पुष्ट होने लग जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं पूजा प्रतिष्ठा लाभ इत्यादि प्राप्त करने के लिए, प्रभुपाद जी का शब्द है यदि हम सम्मान की अपेक्षा कर रहे हैं देन वी आर नॉट एडवांस डिवोटी। मैं इसे क्रॉस करके बता रहा हूं। If you are an advanced devotee, if we are an advanced devotee, we will not want respect. रिस्पेक्ट मिलेगा आगे की बात है, लेकिन हमारे हृदय में सम्मान की इच्छा अगर है तो हम एडवांस्ड डिवोटी नहीं हैं। सर्वरूपी सहिष्णुता का गुण होना चाहिए तभी एडवांसमेंट। अगर हम सोच रहे हैं कि हमको बड़ा, इसलिए जानबूझकर अपने को ऐसी स्थिति में रखना चाहिए कि आपको सम्मान ना मिले। सिंपल रहना चाहिए, सादा रहना चाहिए, जानबूझ कर कैसे रहना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। ये सब एक अंश मात्र है, एक बादल के अंदर है और पूरा आध्यात्मिक आकाश विस्तार है। कौन है हम? कुछ भी नहीं है। वेरी नाइस। ये सब बातें कभी भी आप आकाश को देखें, अगर कभी देखने का मौका मिलता है, और नहीं तो गूगल भी देखिए, अगर सीधे नहीं देख पा रहे हैं तब बारंबार ये महसूस होता है कि हम हमारी भौतिक कार्यकलापों का क्या महत्व है। इन सभी बातों का हमारे विषय से चर्चा का सबसे बहुत महत्वपूर्ण संबंध है कि अंत काल में हमें भगवान का स्मरण करना है। डज दैट मेक सेंस? हिटिंग द नील ऑन द हेड। जो कुछ किया है अंत काल में भगवान का स्मरण करना। अब आप कहोगे प्रभु जी वो तो सुन रखा है ना हमने कि अंत काल में स्मरण नहीं किया लेकिन पूरा जीवन स्मरण किया। तो पूरा जीवन स्मरण कर रहे हैं, पहले ये क्वेश्चन कीजिए आप, पूरा दिन में कितना समय हम भगवान का श्रवण कीर्तन में लगा रहे हैं, स्मरण में लगा रहे हैं? वह प्रश्न हमें अपने आप से करना है, किसी दूसरे को नहीं बोलना है। ठीक है। मैं थोड़ा सा कभी कभी मतलब थोड़ा सा ना, हाउ टू से, वाइंड अप करने के लिए, वाइंड अप नहीं कह सकते, थोड़ा सा ट्विच करने के लिए थोड़ा सा कठोर भी बोलता हूँ। भगवान कृपालु हैं, प्रभुपाद जी कृपालु हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें भी तो कुछ अपनी तरफ से प्रयास करना है ना कि हम भगवान को नहीं भूले। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी कहते हैं अगर एक क्षण के लिए भगवान के लिए भूल जाओ, ये मैं अपने को सुना रहा हूँ, कई बार मैं खूब भूलता रहता हूँ, तो ऐसे रोना चाहिए जैसे आपको वो बहुत पैसा चला गया हो। कितना रोते हैं ना, पैसा चला जाए तो 10,000 रुपये, मान लो 10,000 पेट जेब से चले जाएं, कितना दुखी होगा। 10 लोगों को बताएगा हमारी जेब कट गई है कि नहीं। फोन, आईफोन किसी का चोरी हो जाए, नहीं कुछ आप नहीं दे रहा हूं, लेकिन मान लो आईफोन चोरी हो जाए, 10 दिन व्यक्ति दुखी होगा कि नहीं होगा? लेकिन है कि नहीं? नहीं होता। और हमारा कितने क्षण भगवत विस्मृति में जा रहा है, उसका कोई दुख नहीं किसी को। हम अपनी ही बात कर रहे हैं, हम भी तो ऐसे ही कर लेते हैं। ये सब शास्त्रीय वचन है। एनीवेज, पढ़िए आगे। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परब्रह्म में विलीन होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान की सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है जिनकी संख्या अनगिनत है। ये सबको पता चल गया? कुछ लोगों का पीछे प्रश्न आ रहा था कि वैकुंठ भी अधिक होते हैं क्या, तो क्लियर समझ में आ रहा है। अनेक अनेक वैकुंठ हैं, अनगिनत वैकुंठ हैं, और उसमें भगवान विष्णु अधिष्ठाता के रूप में है जी। जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों यथा चतुर्भुज नारायण के रूप में विभिन्न नामों जैसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद के रूप में भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अब एक प्रश्न यह बन जाएगा कि भगवान अलग अलग रूपों में क्यों रहते हैं? हाँ, भक्तों की अलग अलग इच्छा होती है, वह भगवान के अलग अलग रूपों के प्रति शाश्वत रूप से आकर्षित होते हैं, इस कारण से वह अलग अलग स्थान को प्राप्त होते हैं। तो एक विज्ञान है। पढ़िए। अतएव जीवन के अंत में आध्यात्मवादी या तो ब्रह्म ज्योति का या परमात्मा का या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में
या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। और यह इसके भाव पर निर्भर करता है। ऐश्वर्य भाव से पूजा कर रहा है तो वैकुंठ, और राग मार्ग से भजन कर रहा है तो गोलोक। एक बात आप लोगों ने शायद नहीं ध्यान दी होगी कि जो लोग ब्रह्म का अनुशीलन कर रहे हैं वह ब्रह्म जाएंगे, ठीक है, और जो भगवान की पूजा कर रहे हैं वो वैकुंठ या गोलोक जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं, ये परमेश्वरवादी, वो कहाँ जाएंगे? एक प्रश्न आ जाता है। परमेश्वर, समझिए, मैं परमेश्वर बोल गया, परमात्मा में कहना चाहता, परमात्मा की जो परमात्मावादी वह कहाँ पे जाएंगे? ये कई बार प्रश्न उठ जाता है। देखिए, यद्यपि परमात्मावादी परमात्मा का दर्शन हृदय में कर रहे हैं, लेकिन वह अपनी सत्ता को नष्ट ही करना चाहते हैं, वह भी ब्रह्म सायुज्य ही प्राप्त करेंगे। परमात्मा भगवान, परमात्मा के रूप में भगवान वैकुंठ में नहीं रहते हैं, तो परमात्मावादी भी ब्रह्म में ही लीन होना चाहते हैं। इसका रेफरेंस मैं अभी तुरंत नहीं दे पाऊंगा, कई बार लोगों ने पूछा और कई बार मैं आपको भेजा भी हूँ, ढूंढ के मुझे वापस बता दीजिएगा कहाँ रेफरेंस दिया था, लेकिन बड़ा स्पष्ट ये जो है लिखा गया है। मैं समझ रहा हूँ प्रभुपाद के ग्रंथ से ही मैं आपको भेजा भेजा था ये। तो ये परमात्मावादी भी भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं। आप पहले भी सुन चुके हो कि इन लोगों का सेवा भावना नहीं होती है, तो यह ब्रह्म में ही लीन होते हैं। यद्यपि वह परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, विष्णु को देख रहे हैं, फिर भी वह ब्रह्म में ही लीन होना चाहते हैं। ठीक है, दिखाइएगा 3:29-30। देखिए, इन द बिगिनिंग दीज योगीज एक्सेप्ट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, बट दे अल्टीमेटली गिव अप दिस आइडिया इन ऑर्डर टू बिकम पर्सनल। ठीक है, they are most unfortunate although they have a personal conception of the absolute, they neglect to render devotional service to the Lord and thus fall down। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा होमवर्क के रूप में। कहाँ से है? 3:29-30, 3:29-30, 13, क्षमा कीजिएगा, 3:29-13 है ना? अच्छा, 3:29-13, नहीं वो श्लोक नहीं है, 3:29-13। तो यहाँ पे वही है श्लोक, क्या सालों के साथ समय पे? नहीं, वो नहीं श्लोक है। यानी यहाँ जो भी है आप देख लीजिएगा, 3:29-13, 30 नहीं प्रभु जी, 3:29-13 को पढ़ लेंगे तो जो परमात्मावादी है वह भी ब्रह्म में ही लीन होना चाहते हैं, या कभी कभी वह भगवान के वपु में, विग्रह में लीन होना चाहते हैं। तो ये उनका दुर्भाग्य है। क्यों दुर्भाग्य है? क्योंकि भगवान की सेवा के सुख को वो नहीं समझ पाएंगे, से वंचित रहेंगे। वो वाला श्लोक है सालों के साथ। ठीक है, ओके, पढ़िए। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। इस अब पर यह क्यों कह रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह मत करो कि तुम मेरी प्राप्ति करोगे? एक साथ कांग्रेगेशन चैंटिंग करना सिखाया गया। माइक लेके बताइए। एक बड़ा अच्छा प्रश्न बन जाएगा, भगवान यह क्यों कह रहे हैं कि इसमें संदेह मत करो? आने का कोई कारण नहीं है, नहीं, भगवान स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं। और एक साथ एक, हाँ आप बताइए, सोचने वाली बात। भगवान कुछ आप सही जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रायः लोगों का यहाँ पे स्वभाव है संदेह करने का, और सामान्यतः ये बात लगेगी कि भाई इतने इतने तपस्या करने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती, और इतने इतने जन्मों के बाद भी, और केवल आपका स्मरण करने से हम मुक्त हो जाएंगे। कुछ आशा समझ रहे हैं बात है ना? लगे पड़े हैं लोग तपस्या करने में। हम लोग तो उतना लगे नहीं है, लेकिन जो लोग वाकई मुक्त होना चाहते हैं वो लोग खूब तपस्या कर रहे हैं, घोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन, एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन, और ये उबला हुआ ये खाओ और ये खाओ, बहुत तपस्या, घोर तपस्या करते हैं। और उनसे कोई कह दे बस भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो वह नहीं स्वीकार करेंगे। आप लोगों के हृदय में भी, आपसे मेरा मतलब जनरली भक्त लोग कभी कभी बहुत तपस्या करने में लग जाते हैं, जबकि तपस्या क्या करनी है? मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु। ये सिद्धांत सर्वकालिक है, इसीलिए भगवान 2 बार ही बोल रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि किसी विशेष स्थान में होता है। मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु, इसी से भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और वाकई अगर उसकी श्रद्धा होगी, कैसे कहते हैं, कर्री श्रद्धा होगी, कर्री मतलब दृढ़ श्रद्धा होगी, तो इसी को पकड़ कर जीवन चला लेगा अपना।
भगवान का हम स्मरण अधिक कैसे कर सकें, कैसे उनकी पूजा कर सकें, कैसे उनकी हम क्या था पूजा भक्त बन सकें, और उनकी हम नमस्कार कैसे अधिक से अधिक कर सकें। बस यही करना है और फिर आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं और संदेह करने की प्रवृत्ति है हमारी, इसलिए भगवान बोले संदेह मत करो। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के रुकना चाहता हूँ। इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। और फिर भी अविश्वास क्यों करते हैं, जरा ये बताइए। हृदय में दूषण होने के कारण व्यक्ति श्रद्धा नहीं कर पाता है। इसीलिए बारंबार भक्ति के श्रवण कीर्तन के द्वारा हृदय शुद्ध होता है, तो सहज रूप से श्रद्धा इधर बढ़ जाती है। उसके बाद क्या टॉपिक चेंज हो रहा है? हाँ, हाँ, थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, इसमें फिर थीम चेंज हो जाएगी। पढ़िए। अच्छा, एक बात इंटरेस्टिंग है, ये चलिए पहले इसको पढ़िए फिर बताता हूँ। भगवद गीता में 8.6 उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय सर्वोच्च का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजते अन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम, जिस जिस भाव को व्यक्ति स्मरण करता है, त्यजति अन्ते कलेवरम, और अपने शरीर त्यागते समय, अपने शरीर को त्यागते समय जिस जिसका स्मरण करता है, तम तमेवेति कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, वो वही प्राप्त करता है, सदा तद भाव भावित, वह उस भाव को निश्चित प्राप्त करता है। यस, अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हाँ, अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे, बस इस बात को समझिए। एक भक्त ने पूछा था, चलिए यहाँ पे उत्तर हो गया। 8.5 और 8.56 में अंतर क्या है? 8.5 में भगवान क्या बोल रहे हैं? अंत काल में तुम मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास आ जाओगे। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि ये विशेष बात है, लेकिन ये विशेष बात नहीं है। अगले 8.6 में यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, वहां भगवान ये जनरल सिद्धांत बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरा स्मरण कर रहा है तो मेरे पास आ रहा है तो मैं कुछ विशेष सुविधा दे रहा हूं। जो व्यक्ति जिसका स्मरण करेगा वो वहां पहुंचेगा। ये स्मृति का प्रभाव है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि मान लो कोई स्वर्ग जाना चाहता है या बिजनेस कर रहा है या जो किसी चीज में आ सकता है, तो उसी के बारे में सोचेगा, वहां चला जाएगा। तो ऐसा नहीं कि भगवान कोई मतलब स्पेशल कुछ जाति कर रहे हो या कुछ मतलब फेवर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हाँ, अंतर यह है कि अन्य स्थान में जाएंगे तो वहां पे कोई शास्त्र स्थान नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे प्रपाद्य विषय को, कैसे भगवान की विभिन्न शक्तियां, उसकी हम चर्चा कल करेंगे। कोई प्रश्न किसी बात का है क्या? जीव को 1 साल तो नरक तक जाने में लगता है, फिर उसको नरक की सजा मिलती है करोड़ों साल। प्रभुपाद कल कह रहे हैं मरते ही तब हैं जब नेक्स्ट बर्थ फिक्स हो जाता है। कैसे समझें? ये कहाँ लिखा है कि नरक जाने में 1 साल लगता है? गरुड़ पुराण में लिखा है 365 दिन लगते हैं। अच्छा भाई, हमने शिला प्रभुपाद जी ग्रंथों में कहीं नहीं पढ़ा है। एक बात जरूर है कि यदि अगर अग्नि पे बिठा दिया जाए तो कितने वो समय, एक क्षण कितने समय का लगता है? तो अब सारे समय के आप एक ही मतलब अपनी अपनी एक ही टाइम फ्रेम में नहीं मेजर कर सकते। ब्रह्मा, हमारा 1 साल ब्रह्मा जी का एक क्षण है ऑलमोस्ट, मोटा मोटी, मतलब जो ब्रह्म विमोहन लीला से हम प्रभुपाद से सुनते हैं। तो अब वहां बोला जा रहा है, ये हम मैंने भी पढ़ा था, अभी हम लोग कल ही तो पढ़ रहे थे, कितने करोड़ों साल तक, कितने कल्पों तक वो नरक भोगी। तो आप कहेंगे भाई उसमें तो बहुत सारे ब्रह्मा जी भी चेंज हो गए होंगे। ब्रह्मा जी तो नहीं चेंज हुए, लेकिन बहुत सारे देवता चेंज होंगे, यमराज भी चेंज हो गए होंगे। तो इस समय तक नरक रहा होगा क्या?
तो कहने का आशय जो हम समझते हैं वो यही है कि जब दुख भोग रहा होता है तो उसको लगता है कि भाई ये तो बहुत लंबा समय जा रहा है। क्लास नहीं लगती लंबे समय। कभी-कभी लगता है ना क्लास समय धीरे हो गया, घड़ी चल ही नहीं रही, आगे बढ़ ही नहीं रही है। है तो घड़ी तो उसी स्पीड से चल रही है। ये आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम जानते हैं ना? एग्ज़ाम्पल देता है, कोई व्यक्ति अपने प्रेमी का अ, वेट कर रहा है तो उसको एक क्षण बहुत लंबा लगता है और उसके साथ रहता है तो घंटा भर भी कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये सब इसी तरह से समझना होगा कि ये 1 साल कह रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि अब 1 साल ही लगता है और उसके बाद सारी व्यवस्था है। ठीक है कि नहीं? जो कुछ भी हो, अगर ये भी मान लिया जाए कि नरक, तो नरक में भी यातना शरीर दिया जाता है, तो यह भी तो निश्चित कर दिया था कि इसको कहाँ लिया जाएगा, कहाँ पीटा जाएगा, कहाँ पटका जाएगा, सारी व्यवस्था। इस शरीर में तो नहीं लेके जाया जाता है, यातना शरीर में लेके जाया जाता है, तो वह भी शरीर हुआ ना एक प्रकार का। उसमें क्या समझ दिक्कत है? बिना शरीर के तो आत्मा को ना दुःख भोगा जा सकता है, ना सुख भोग सकती है। तो यातना शरीर भी तुरंत दे दिया जाता है, कपड़ा पहना करके यातना करते हैं, चलो भाई पिटाई हो जाएगी तुम्हारी अच्छे से। ठीक है। बरसी होती है घर में 11 मंथ में। अब पता नहीं, देखिए आप ये व्यर्थ प्रश्न कर रहे हो, मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रश्न ये है कि हम भगवान के पास कैसे जाते हैं? बरसी होती, अब ठीक है हम नाम नहीं लेंगे आपका, ये सब का कोई मतलब नहीं है। भगवान का नाम जप करके, भक्ति करके कैसे हम भगवान के पास जाएँ, ये मुख्य बात है। आप प्रमाण करने लगो, कर्म कांड जो हो रहा है उससे आप प्रमाण कर रहे हैं कि भाई शास्त्र में क्या वचन है? गीता में ये सब बातें बोल रहे हैं कि बरसी कब होती है? आप बताइए, बरसी कब होती है? होती रहे बरसी, हू केयर्स? मुख्य बात है वो समझना चाहिए कि अंत काल में भगवान का स्मरण करना है। ठीक है, प्रश्न कर लेना चाहिए, थोड़ा डाँट ही तो खाएँगे और तो कुछ नहीं। ऑडियो नहीं, यहीं पे अगर वो प्रश्न पूछ लें, कहाँ पे है? मुझे तो ओके। परम प्रेषित। अगर अच्छा होगा कि आप टाइप ही कर देते तो अच्छा रहता, उससे आसानी रहती है। अदरवाइज़ नहीं आओ, कल पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप लोग वो हाँ, भाई हम लोग पारायण करेंगे, 8-10 हो गया, वी वांट टू चैंट। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।